G20 की सफलता के बाद भारत की स्टॉक मार्केट्स में देखा नया जोश। हमने देखा कि सेंसेक्स जो है वो 67,000 पार कर गया है और निफ्टी ऑल टाइम हाई से बस कुछ ही दूर है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि G20 की सफलता से क्या फर्क पड़ता है या फिर आम आदमी की जिंदगी पर इससे क्या असर होता है, तो हम ये सब आपको समझाएंगे। लेकिन पहले ये समझेंगे कि मार्केट्स में जोश जो है वो आज क्यों आया है या क्या ऐसे टॉप रीजन है जिसकी वजह से मार्केट्स में आज जोश आया है। तो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क और अलायंस, ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ाना 2030 तक, ये जो एम है उसकी वजह से भी, और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स पर भारत और अमेरिका का जो प्लेज है या जो संकल्प है, और लास्टली जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं सेंटिमेंटल बूस्ट अफ्रीका यूनियन के इंक्लूजन की वजह से और दिल्ली डिक्लेरेशन की अडॉप्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल बूस्ट आया है कि देखिए G20 में सफलता पाई गई है और खाली बातचीत ही नहीं हुई, इस पे जो है फैसले हुए हैं और इसकी वजह से जो देखा है मार्केट्स ने काफ़ी जोश देखा है, एक सेंटिमेंटल बूस्ट देखा है। लेकिन अब इन सब बातों को समझने के लिए हमारे साथ हैं राधिका पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी और मार्केट एक्सपर्ट अम्बरीश बालेगा जी। तो सबसे पहले राधिका पांडे, इंडिया जो है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर लॉन्च से क्या फायदा होगा या फिर इसका क्या असर होगा? जी, ये एकदम सही विचार है कि जो कॉरिडोर का जो अनाउंसमेंट हुआ है उससे हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को काफी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के साथ हमेशा से ही हमारा एक वो कोशिश रही है कि हम अच्छे ट्रेड टाइज करें। तो उस स्टेप में ये बहुत ही बड़ा कदम है मिडिल ईस्ट के साथ हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बूस्ट होने के लिए। इससे हमारे ऑयल ट्रेड को भी और बूस्ट मिलेगा और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ये ऐसा समय है जब गवर्नमेंट का जो मेन फोकस रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं दैट अपने हमारे देश में आके वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करें, अपने यूनिट्स को सेटअप करें। तो इससे एक इनवर्ड एफडीआई में भी बूस्ट मिलेगा और इंडियन बिजनेसेस को भी ज्यादा एवेन्यूज मिलेंगे दूसरे कंट्रीज में अपने बिजनेसेस को स्थापित करने में। और दूसरी तरफ एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ही अच्छा और वेल टाइम्ड कदम है, क्योंकि ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी एक कंपटीशन के रूप में हम देख सकते हैं कि जो चाइना की डोमिनेंस है उसको भी ब्रेक करने में या उसको एक कंपटीशन देने में ये एक अच्छा कदम स्थापित हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में, डिपेंडिंग ऑन कि इसका इम्प्लीमेंटेशन और आगे जो एक रियलिटी जो कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा आने वाले समय में उसके बेसिस पे। पर ये इंसेंटिव बहुत ही अच्छा और टाइम टेकिंग वेल टाइम्ड है। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा इंसेंटिव और डिजिटल पब्लिक फ्रेमवर्क और अलायंस जिस पर भारत को इतनी शाबाशी मिली है, और इसका असर क्या होगा बाकी देशों में आने वाले समय में? जी देखिए, हमारा जो इंडिया में एक बहुत ही बड़ा सक्सेस स्टोरी जो रहा है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में रहा है। इस गवर्नमेंट की एक मेजर अचीवमेंट रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट करने में। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ये एक चैलेंज है कि जो लास्ट माइल इंसेंटिव है वो कैसे रिमोट एरियाज तक पहुंचाया जाए। तो उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और इससे टेक्नोलॉजी को बूस्ट मिलेगी और ये कॉस्ट सेविंग है। तो इंडिया का ये इनिशिएटिव रहा है कि ये इंटरऑपरेबल बने, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बाकी कंट्रीज भी अडॉप्ट करें। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस पे ट्रेनिंग दी जाए कि इसका अप्रोच कैसा होना चाहिए, सो दैट जो एडवांस इकोनॉमीज के कंसर्न है कि इससे कई डेटा प्राइवेसी पे कोई फर्क ना पड़े या डेटा गवर्नेंस पे या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। तो इंडिया एज अ नेशन जो चैंपियन कर रहा है इस चीज को, उसको इस स्किल सेट को बाकी देशों के साथ शेयर करने से एक तो हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हमारा डाउन है। तो सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स में ये एक बहुत बड़ी इट कैन सर्व एज एन अचीवमेंट। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं और स्किल का एक्सचेंज और ज्यादा होगा, तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स पे एक बहुत ही अच्छा सैल्यूटरी प्रभाव इसमें हमें दिखेगा।
जी बिल्कुल। और अमरीश बालेगा जी जो हैं वो भी जो है हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जो ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ाना जो है 2030 तक का ये जो गोल है, इस पर क्या असर होगा, रोजगारी पर क्या असर होगा, पर्यावरण पे क्या असर होगा, आपके क्या हाल? इसका असर तो काफी पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें से काफी कैपेसिटी इंडिया में आने वाली है और इससे जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट मींस लॉट ऑफ बिजनेस फॉर कैपिटल गुड मैन्युफैक्चरर्स, और इसके साथ जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी काफी बढ़ेगा. सो क्लियरली आई थिंक द एनर्जी प्रोडक्शन इज एक्चुअली शिफ्टिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू अदर कंट्रीज और उसमें इंडिया विल आई थिंक प्ले अ मेजर रोल ओवर द नेक्स्ट 10 years. तो ये काफी पॉजिटिव है. अगले 10 साल आप जो बोल रहे हैं भारत का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और आपने और राधिका जी ने दोनों ने कहा कि देखिए इन्वेस्टमेंट पे भी जो है इस पर काफ़ी असर आएगा, इन्वेस्टमेंट पर, रोजगारी पर आने वाले समय में। तो लेकिन ये जो हम बातचीत कर रहे थे सेमीकंडक्टर और चिप के बारे में, जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का जो ये इंडिया यूएस का संकल्प है, उसका जो है उसका क्या असर आएगा आने वाले समय में, और मैन्युफैक्चरिंग में खासकर उसका क्या असर आएगा? देखिए, जो भी प्रोडक्ट होगा इन फ्यूचर, ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि काफी प्रोडक्ट्स में माइक्रोचिप लगता है एंड द प्रोड्यूसर ऑफ माइक्रोचिप विल बी इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ निश पोजीशन. और इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग माने हो नहीं रहा है एंड इट विल बी पॉसिबली बी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ओवर द नेक्स्ट 10 to 15 years. और उसके लिए अभी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं. So, I mean, this clearly is extremely positive from the Indian point of view क्योंकि काफी जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स है, सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, दे आर लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन इंडिया. जैसे माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी ने बताया कि दे विल बी इन्वेस्टिंग अबाउट $300 million फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. एडवांस माइक्रो डिवाइस ने भी बोला है कि $400 million इन्वेस्ट कर रहे हैं. I think this is extremely good from the point of view of manufacturing facilities in India. And I think इसका जो रिजल्ट है हम लोग देखेंगे possibly over the next 5 to 7 years. जी बिल्कुल अमरीश जी, लेकिन काफी सारे लोग जो घर बैठ के ये सोच रहे हैं कि देखिए इस पर किस सेक्टर पर काफी असर आएगा। आज हमने देखा मार्केट्स में जो है इकोनॉमी सेंसिटिव स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स, ये सब जो देखे हमने देखा मार्केट्स में जो जोश आ रहा था वो इकोनॉमी सेंट्रिक स्टॉक से ही आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये G20 की सफलता जो है वो दिखा रहा है। और आने वाले समय में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आने वाले समय में क्या सेक्टर जो हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी सारे सेक्टर हैं, तो ये जो सेमीकंडक्टर और चिप की जो सप्लाई चेन का जो हम टारगेट कर रहे हैं, तो क्या ऑटो इंडस्ट्री या ऑटो कंपोनेंट्स, इसका जो असर है वो सबसे ज्यादा किस सेक्टर पर दिखेगा? देखिए, इसका असर तो अक्रॉस हम लोग को फील होगा क्योंकि इसके लिए इंफ्रा भी चाहिए. तो फ्रॉम इंफ्रा पॉइंट ऑफ व्यू इंफ्रा कंपनीज को पॉजिटिव होगा, ऑटो कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव होगा, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स उनके लिए पॉजिटिव होगा. इफ यू टॉकिंग ऑफ मेटल्स एंड सीमेंट, इनके लिए पॉजिटिव है. And I mean overall like once the employment increases उसका इफेक्ट आएगा क्लियरली FMCG और कंज्यूमर गुड्स पे. सो मैं बोलूंगा कि इसका जो इफेक्ट है विल बी फेल्ट अक्रॉस. पहले शायद हम लोग फील करेंगे इंफ्रा एंड रिलेटेड सेक्टर्स पे और उसके बाद FMCG एंड कंज्यूमर गुड्स सेक्टर पे. जी बिल्कुल। और आने वाले समय में जैसे कि आपने कहा कि जो है अगले 10 सालों में काफ़ी बदलाव दिखेगा, तो अगर टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को लेके अगर जो घर बैठे जो ये लोग सोच रहे हैं कि देखिए G20 से हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा, तो जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का जो बदलाव आ रहा है, जो AI का एरा आ रहा है, उससे आपको क्या लगता है कि रोजगारी में क्या फर्क आएगा? देखिए, इसमें सबको डर है कि रोजगारी कम होगी, पर मैं बोलूंगा कि इससे इन द लॉन्गर टर्म रोजगारी बढ़ेगी. क्योंकि यही डर था अपना 1995-2000 के इरा में, जो एक्सपेक्टेड था कि यदि IT बड़ा होता है देन पीपल विल लूज जॉब्स, और उसके बदले हम लोग देखा है कि कितने जॉब्स क्रिएट हुए हैं. आई थिंक समथिंग सिमिलर विल हैपन एज फार एज AI इज कंसर्न्ड. केवल लोगों को रीस्किलिंग करने का जरूरत है. एज लॉन्ग एज दैट हैपन्स हम लोग देखेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा. जी बिल्कुल। और जो सेंटिमेंटल बूस्ट जो कहा जा रहा है अफ्रीका यूनियन इंक्लूजन की वजह से और दिल्ली डिक्लेरेशन की अडॉप्शन की वजह से, वो भी आज मार्केट्स में हमने वो जोश देखा, वो सेंटिमेंटल ड्रिवन था. क्योंकि ये जो अफ्रीकन नेशंस को लेकर आए हैं, आई थिंक ये काफी बड़ी जीत है इंडिया के लिए. तो ओवरऑल ये सेंटिमेंट बूस्टर है. जो दिल्ली डिक्लेरेशन है वो भी बड़ा सेंटिमेंटल बूस्टर है इंडिया के लिए, विच इज क्लियरली शोइंग दैट इंडिया इज लीडिंग द वे.
जी बिल्कुल, भारत जो है वो लीड कर रहा है, ये जो है G20 की सफलता में दिखा हम सबको। और जो है आज मार्केट्स का जो हमने जोश देखा, तो काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं वो जानना चाह रहे हैं आपसे कि देखिए निफ्टी 20,000 का जो मार्क है वो कब दिख रहा है आपको? ये तो बोलना काफी मुश्किल है, क्योंकि लास्ट 2 बार भी हमने देखा है कि 20,000 के आसपास आके नीचे आया था मार्केट। आज भी उसके आसपास जाके ठहरा हुआ है सवेरे से। तो अभी लग रहा है कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज सेंटिमेंट बूस्टर्स काफी फील गुड फैक्टर है मार्केट में। मुझे लगता है कि अभी ये 20,000 लेवल क्रॉस करके शायद ऊपर जाएगा। इट कैन गो टू लेवल्स ऑफ अबाउट 21,000 21,500। पर इसके साथ मैं ये भी बोलूंगा कि मार्केट्स काफी अच्छे चले हैं लास्ट करीब 5-6 महीने में। तो एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग मुझे लगता है कि मार्केट्स थोड़े बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं, सो वन शुड बी अ बिट कॉशियस। पर जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रहा है, आई थिंक इट कैन गो अप टू अबाउट 21,000 21,500 लेवल्स। 21,000 मतलब आप बोल रहे हैं, और 22,000 जो है वो लैंडमार्क भी दूर नहीं है। तो 20,000 की जो इंतजार कर रहे हैं घर पे, उनको बताइए कि 21,000 और 22,000 भी आप बोल रहे हैं दूर नहीं है। और कितना तेजी से हमने देखा है, जो मार्केट्स में बराव हमने जो देखा है पिछले 6 महीने में, वो काफी तेजी से देखा है। तो वो जो हर लैंडमार्क और माइलस्टोन जो है इतनी तेजी से आया है, उस पर आपके विचार? नहीं, देखिए मैंने काफी तेजी से तो ऊपर आया है बेसिकली बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी फैक्टर्स, क्योंकि जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी है ये भी काफी अच्छी तरह से आई है। एट द सेम टाइम वी हैव सीन एफआईआई इनफ्लोज आल्सो, ऑल्दो लास्ट थोड़े हफ्तों में हमने एफआईआई आउटफ्लोज देखा है, बट आई थिंक द डोमेस्टिक लिक्विडिटी इज गुड इनफ फॉर द मार्केट्स। और यहाँ से कितने जल्दी 21,000 जाएगा, मैं तो ये बोलूंगा कि लाइक व्हेन इट क्रॉसेस 20,000, क्योंकि ऑल्दो वी आर जस्ट अबाउट 40 पॉइंट्स अवे फ्रॉम 20,000। मुझे पता नहीं कि आज होगा या कल होगा या परसों होगा, पर जिस दिन ये क्रॉस करेगा 20,000, वहां से 21,000 शायद बहुत टाइम शायद नहीं लगे, क्योंकि ऑल दोज फेंस सिटर्स जो वेट कर रहे थे टू इन्वेस्ट, आई थिंक दे विल जंप इन पोस्ट 20,000। जी बिल्कुल, तो जो लोग आपसे 20,000 का जो है लैंडमार्क जानना चाहते थे, आपने उनको ऑलरेडी 21,000 और 22,000 का जो है एक माइलस्टोन, एक गोल और एक एम दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अम्बरीश वालेकर जी, राधिका पांडे जी, आपके समय के लिए। हमने डिस्कस किया कि देखिए मार्केट्स में ये जो जोश आया है वो G20 की सफलता के कारण आया है, और कौन से स्टॉक्स पर इसका असर है, और जो फ्रेश माइलस्टोन है जो मार्केट्स का हम देख रहे हैं और आने वाले समय में और तेजी से देखेंगे, वो भी हमने सुना, और एक्सपर्ट्स का ज्ञान हमने जो है उस पर सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।